सो अबाउट 29th ऑफ अक्टूबर yesterday. सो आई थिंक अभी 2025 चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो आई थिंक दिवाली थी 22 या 23 की आई थिंक थी. सो दिवाली थी एंड धनतेरस के दिन क्या हुआ कि अगेन मैं घर पे अकेले था, फादर भी थे, तो मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था, थोड़ा टेंस माहौल था शायद घर में ऐसे करके. तो मैं बोला चलो बाहर चलते हैं एटलीस्ट. आई डोंट नो बाहर क्यों गया था, मैंने बोला बस एक चक्कर मार लेते हैं. हाँ, मुझे यहाँ तक मुझे याद है ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था बाहर जाने का कि कोई सामान घटा हुआ, जो भी घटा हुआ है. बट मैं गया, समहाउ आई वेंट एंड तो मैं गया. धनतेरस के दिन मैं निकला, मेरे को थोड़ा टेंस माहौल भी था ऐसे करके. एंड मे बी हुआ यहाँ ये देखो कि मतलब हमने धनतेरस के 4-5 दिन पहले हमने चांदी परचेज़ किया था और उस वजह से माहौल काफ़ी ख़राब था. 2 दिन मम्मी का मूड बहुत ख़राब था, बहुत चिल्ला विल्ला रही थी. उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं बुआ के उसके बाद फिर फ़ोन, हाँ मैंने फिर मैं गया हिसाक वली से मिलने. तो हिसाक वली से मेरी मुलाकात हुई, तो दुर्गावली के बाद में काफ़ी बातचीत हुई, तो नींद अच्छी आई. अब मैं ऐसे वीडियो बनाई थी बट फिर होता ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो भी था. फिर उस दिन जब मैं बुआ के घर गया, मुझे पता बुआ के यहाँ सोनू आया हुआ था, तो वहाँ मैं गया, कोई रिलीफ मिला मेरे को. बट मैं खाया हुआ नहीं, तुरंत भाग के आ गया बिकॉज मैं चाह रहा था कि दोबारा ये चीज़ शुरू हो. तो बुआ को भी अच्छा नहीं लगा कि मैं बिना खाए लौट गया वहाँ से. फिर धनतेरस आ गया तो कोई शॉपिंग वॉपिंग हम कर नहीं रहे थे खास. तो आई डोंट नो, शायद मुझे शायद कुछ ख़रीदना होगा, आई डोंट रिमेंबर. बट मैं निकला एंड अनएक्सपेक्टेडली हिसाक वाले ने मेरे को देख लिया. तो उसकी मौसी की दुकान है, शायद उसने एक छोटा सा दुकान लगाया था, खटिया लगा के उसमें कुछ बेच रही थी वो, मूर्ति वूर्ति और वही बबी डालने की चीज़ें, वो जिसमें रंगोली बन जाता है, एक फ्रेम होता है, छोटी छोटी डिब्बियाँ जिससे आप रंगोली डाल सकते हो, रंग डाल सकते हो, इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे. तो उसने फ़ोन किया कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बोला मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ काम से, सिंहमुड़ जा रहा हूँ. उसने बोला ठीक है आइएगा, मिल के जाइएगा. मेरा ठीक है आते हैं, मिल के जाते हैं. तो उसने बोला 5-10 मिनट में आइए, फिर हम निकल जाएंगे. बोले आधा घंटा लग जाएगा मेरे को. तो मैंने पता नहीं कुछ तो किया. अब मुझे लगा कि दोबारा अगर मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा, मुझे दिमाग में था कि बस एक बार स्टेशन जाते हैं, मतलब दिमाग में फ्रेश करना था मेरे को कि कुछ दिमाग में आ जाएगा और मैं, है ना, और कुछ देखता लोगों को देख लूँगा, तब तक मैं आने आने थे इस तरह का. सो मैंने क्या किया कि मैं अदिति घुस गया मिठाई उठाई देखने के लिए कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, टाइम डिले होगा. फिर मैंने देखा आसपास के शॉप्स में, मैंने एक दो पटाखे के दाम पूछे और शायद मैं चिली पैक कराने गया था, मे बी मुझे लग रहा है. हाँ मुझे लगता है कि मैंने पनीर चिल्ली का ऑर्डर दिया है और मैंने पैक करवाया है, इसलिए एक दो पटाखे का दाम मैंने पूछा और फिर मैं चिली का ऑर्डर देके मैंने चलो. हाँ मैंने चिली, हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है 90% श्योर ऑफ दिस कि मैंने एस एस फूड्स में, नेपाली का दुकान में था, एस एस फूड्स में मैंने चिली का ऑर्डर दिया है. और मैंने अब बोला कि मैं आ रहा हूँ, तब तक अब मेरे को बना के रख देना. तो मैं तपन में गया, तब अदिति में गया, मिठाई देखा, मैंने बातचीत की, चीज़ों के आइटम पे कैंडल्स वगैरह देखे मैंने, चिली लेके मैं बैठ गया. हाँ इसलिए मैं घर के कार में, मैंने बताया नहीं कि हम क्यों लेने गए थे. फिर हम वापस आते हुए देखा, मैंने फ़ोन किया, देखा कि साग वाली बैठी हुई है और उसके और ज़्यादा फोकस मेरा गया बैंक वाली भी, जो उसकी बहन है, IDBI बैंक वाली. तो फिर मैं कार में पूरा स्वैग से उतरा, फिर जाके फ्लर्ट व्लर्ट करने लगा. तो इस तरह मैंने फ्लर्ट किया, नंबर एक्सचेंज हो गया हमारा. तो बैंक वाले ने बोला कि नंबर डायरेक्ट लिख लीजिए मेरा. तो जाते हुए उसने बोला कि मैसेज करिएगा मेरे को. मैंने बोला बिल्कुल करेंगे. ठीक है. तो नंबर एक्सचेंज हुआ. तो फिर नेक्स्ट डे ही उसका, तो फिर मैंने रात को हाय वाई हुए 2 रिप्लाई किया. मैंने बोला अब कल करेंगे 11 बजे, मैं नींद सोया नहीं था, मैंने कल करेंगे. तो सुबह को हमने एक रिप्लाई दिया, फिर उसने देखा कि 2 घंटे बाद ही रिप्लाई कर रहा है, तो उसने खुद ही फ़ोन कर दिया. फ़ोन करके फिर उसने बोला कि मुझे आपकी गर्लफ्रेंड मैंने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए फ़ोन किया आपको, ऐसे ऐसे करके वो है ये. उसने थोड़ा बहुत लेक्चर दिया कि ऐसा है वैसा है, मैंने कुछ किया नहीं, ये नहीं. तो वहाँ फिर सफाई भी हो रही थी ना, बिकॉज धनतेरस के बीच वाला दिन था वो. धनतेरस जैसे मान लो कि आज, मान लो कि 1 तारीख धनतेरस है, तो नंबर एक्सचेंज हुआ धनतेरस को. 2 तारीख को गैप है, 3 तारीख को दिवाली है. सेकंड तारीख को कुछ ना कुछ काम था, साफ़ सफाई फाइनली इनकी हो रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं करता हूँ लेट से. तो मैंने करीब 4 बजे फ़ोन किया. उसने उसने भी फ़ोन पे बोला कि आप क्यों नहीं कॉल किया आपने. तो मैंने बोला कि मुझे लगा आप बिज़ी होंगे. मैं भी बिज़ी था एक्चुअली. सब बनाया, पूरा माहौल बनाया. फिर उसने बोला कि मंदिर चलिएगा. मैंने बोला चलते हैं.
वो ओवर ब्रिज के नीचे वो मंदिर है, तपोवन मंदिर वाला, चलो चलते हैं। गए तो उस दिन का मुलाकात हुई हमारी। मैं 20 रुपये डेरी मिल्क उसके लिए ले गया, फिर हम गए। वो भी अपने में किस्सा, उस पर 1 घंटे की वीडियो बन सकती है कि पहले आ नहीं रही है, वो नहीं है, टाइम 4 बजे का बोल के 5, साढ़े 4, 4:40 में आ रही है, फिर कभी यहाँ हुआ कभी वहाँ। फिर हम मंदिर गए, मंदिर में हमारा हुआ बातचीत। तो मतलब भजन कीर्तन 2-2.5 घंटे हुआ। बट एक चीज़ फ़ायदा हुआ कि ना कि मैं इस्कॉन का जो मतलब था ना मेरा, वो मेमोरी धुंधली पड़ रही थी ना, वो कहीं ना कहीं वो अंदर छुप गया था, वो टैप किया उसने, दोबारा उसको रिवाइव किया कि आप 2 घंटे आप बैठ सकते हो, जाप कर सकते हो, 2 घंटे आप एनर्जाइज होता है वो आप, और ये काफ़ी प्रोडक्टिव यूज़ है। तो मैंने बोला ठीक है ये भी करेंगे। फिर उसको लेकर आया, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर दिवाली के दिन हमारा मिलने का प्लान, मैंने दिवाली को खुद से फ़ोन किया। तो उसने बोला कि 5 बजे हमें जाना है शाम में दिया जलाने के। बोला हम भी चलते हैं, का चल लेके चलते अपनी गाड़ी से। उसने हमारा तो बोला चलो ठीक है दिवाली का दिया जलाएंगे। फिर उस बाद में उसने फ़ोन किया कि मम्मी ने मना कर दिया, नहीं मम्मी ने बोला कि मैं भी चलूँगी। तो फिर वो मम्मी में फिर उसने बोला शाम को मिलते हैं 8 बजे। तो फिर मैंने 8 बजे फ़ोन किया दिवाली वाले दिन मैंने पैक वैक करवाया, तो मैंने फ़ोन किया। तो फिर दिवाली के दिन मुझे याद है मैं खाना पैक करवाने गया, तो उसने फ़ोन नहीं किया। फिर मैं चला गया था तनु की मम्मी से मिलने के लिए चला गया। उस दिन भी नहीं हुआ। फिर उसने नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि चलो आज दिवाली के नेक्स्ट डे उसने बोला मूवी के लिए ये मिलते हैं जो भी 8 बजे। तो मैंने बोला ठीक है, कल मिल नहीं पाए, कल दिवाली बिजी हो ना, कल मिलते ठीक है। तो मैं मिलने गया, उसने बोला 7:30 बजे मेरा काम ख़त्म होता है। तो मैंने बोला ठीक है 7:30 बजे मिलते। 7:30 उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा। 2 बार मैंने फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर पता लगा बाद में, फिर इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि मूवी देखने गई थी। और फिर मेरी बात हुई उससे भी। तो उसने बोला मूवी देखने गई थी। बोला ठीक है। उसका नेक्स्ट डे उसने फिर फ़ोन नहीं, चलो कोई बात नहीं मिलते हैं। तो फिर उससे क्या हुआ कि तो काली पूजा, तो 4 बजे ही फ़ोन किया उसने कि मेरे उनकी चलते ही घूमने के लिए। तो मैंने बोला 4 बजे से मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरे को 7 बजे तो काम है, ऑफिस ख़त्म होगा, मेरे को कहीं जाना है, 7 से 8 मेरे को जाना है, और मेरे को काफ़ी काम है। मैंने कल तुम्हारे चक्कर में छोड़ दिया, आज मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं 9 बजे फ्री हूँगा। तो उसने बोला ठीक है 9 बजे फ़ोन करना। चली से मैं गया। तो फिर मैं गया, उसने बुलाया मेरे को वहाँ पे ओवरब्रिज के नीचे, नया वाला जो था डोरंडा पार्क के नीचे, गोल्ड जिम के नीचे। तो देखा तो स्कूटी पे है। तो फिर मैंने बोला तुम दोस्तों के साथ स्कूटी में दिक्कत होगी। फिर उसने बोला कि मूवी देखेंगे उसके बाद। तो फिर मैंने बोला ठीक है फ़ोन करना मेरे को। उसने फ़ोन नहीं किया। तब तक मैं डोमिनोज़ गया पिज़्ज़ा खाने के लिए। और उसकी बहन हटिया दुर्वा वाली नहीं, उसकी बहन है हिसाक वाली को मैंने फ़ोन कर दिया। ठीक है। तो बातचीत हुई हमारी। तो मेरे को लगा अच्छा ऐसी सी बात है। उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, ज़मीन दलाल, ज़मीन दलाली करता है, जो भी कह लो, मतलब लैंड ब्रोकर जो भी है। तो उसने उस दिन तमाशा वमाशा किया। फिर इसका फ़ोन वोन नहीं आया। मे बी सच में इसने ब्लॉक कर दिया मेरे को कि मेरा फ़ोन वोन ना आए उसके सामने, जो भी है। या फिर इसको लगा कि यार, या फिर इसको मज़ा आ रहा था, सुनने लगा कि इसके उसका ज़मीन ब्रोकर फिर से ज़मीन दलाल वापस इसके लाइफ में आ गया। तो मैंने बॉदर नहीं किया। मैंने बोला छोड़ यार, मैसेज वगैरह नहीं करते। इस बीच फिर से स्कूल की जो टीचर है, मैरिड है, बच्चे हैं उसके, तो उसने बुला लिया और वो किसी को लेकर आई मेरे जूनियर को। हम दोनों के जूनियर है, तो और अच्छा लगा। फिर 2 दिन हम चले गए घूमने के लिए। फिर एक दिन फिर बुला लिया। और फिर उसने बोला कि देखना वो रेस्टोरेंट वाला जो है उसका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो मेरी बंगाली दास जो लड़की है वो, तो वह है। तो मैंने चल मिलते हैं, सेंसेक्स में गए। फिर हम मिले। तो फिर वही हुआ था, फ़ोटो वोटो खिंचाया हमने, बड़ा बढ़िया। इस बीच हिसाक वाली का फ़ोन आ रहा है कि दिल फेक आशिक ये वो एक के बाद दूसरा। तो मैंने बोला क्या करूँ, ध्रुवा के लिए रो, मैं ध्रुवा वाली जो चली गई तो मैं रो उसके लिए बैठ के, क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग करना चाह रही हो, बोल भी रही है शादी वाली का, जो भी है, ये शादी से शादी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना हिसाब था। तो इस तरह चल रहा था। तो फिर छठ के फर्स्ट डे, हाँ, फिर छठ का जो फर्स्ट डे है, आई थिंक वो हुआ है, वो हुआ है 25 और 26 को छठ हुआ है। आज 30 है ना, 2 दिन में गैप हो गया क्या। देखेंगे फोटो, देखते हैं एक बार लेट्स सी द फोटो, जो भी है। तो छठ का फर्स्ट डे क्या हुआ कि मैं सुबह उठा। हाँ, तो मैं सुबह उठा मॉर्निंग में, मतलब एक दिन पहले हम गए वो जो खरना के नहीं होता, खीर पूड़ी होना होता है, वो उसको वो खाने के लिए गए हम लोग। तो उस दिन भी काफ़ी मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी नाइस बिकॉज मैंने बोला कि कार वार धो लेते हैं। उस दिन मैंने कार धोया, ठीक है, उस दिन मैंने कार धोया अपना।
इसको स्टॉप करते हैं, देखते हैं ना, उसके बाद देखते हैं, है ना? पूरा 1:30 बजे देखते हैं कैसे चल रहा है।